हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट साइकिल करने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में, दैट इज अ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब देखो, इसके नेम के अंदर ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है और इसको जेड स्कीम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो भी बताती हूँ, ठीक है। जेड स्कीम भी बोलते हैं इसको। अब पहले तो इसके नेम का मतलब समझते हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो इसका मीनिंग है, फोटो मतलब लाइट ड्रिवन, फॉस्फोरिलेशन मतलब एटीपी की लाइट एनर्जी के थ्रू हम क्या फॉर्म करेंगे, एटीपी फॉर्म करेंगे। तो फोटोफॉस्फोरिलेशन है वो दो टाइप का है, एक साइक्लिक एक नॉन साइक्लिक। अब हम बात कर रहे हैं नॉन साइक्लिक की पहले। तो वैसे फाइंड आउट तो साइक्लिक पहले हुआ था, बट यहां पे हम बात करेंगे नॉन साइक्लिक की पहले, क्योंकि नॉन साइक्लिक का अगर आपको समझ आ गया, आपको साइक्लिक अपने आप समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे ये देखो, यहां पे हमने बनाया है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1, जिसके अंदर आपको पता है जो क्लोरोफिल ए होती है वो P700 होती है, जो कि रिएक्शन सेंटर मानी जाती है। अब यहां पे क्या हो रहा है कि जो अपनी एसेसरी पिगमेंट्स हैं वो फोटोन, जो लाइट एनर्जी से फोटोन आ रहे हैं उनको एब्जॉर्ब कर रही है, और उन जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो क्लोरोफिल ए के पास जा रही है, और क्लोरोफिल से वो क्या कर रही है, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, 4 फोटोन मतलब हर फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा देगा, ठीक है। हर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा देगा, मतलब 4 फोटॉन्स है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करा देंगे, एक्साइट मतलब अगर हम किसी को जैसे पॉपकॉर्न बनाते हैं, ठीक है, पॉपकॉर्न बनाते हैं कढ़ाई के अंदर, तो कढ़ाई के अंदर बनाते हैं, तो जब बच्चे अपा उसको हीट देते हैं वो फूटने शुरू हो जाते हैं ना, फूट के बाहर आते हैं, मतलब वो एनर्जी गेन करके एक्साइट हो जाते हैं, बाहर की ओर उछलना शुरू कर देते हैं। बस वैसे ही यहाँ पे क्लोरोफिल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के पॉपकॉर्न बन रहे हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पहले P700 4 इलेक्ट्रॉन को FRS को दे देगा। अब FRS क्या है बच्चे, FRS जो यहां पे मैं आपको फुल फॉर्म बताऊंगी वो आपने लर्न करनी है, ठीक है। FRS का मतलब यहां पे है फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग, क्योंकि ये फेरेडॉक्सिन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ठीक है। तो ये पहले इलेक्ट्रॉन कहां पे गए, 4 इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस के पास गए, उसने क्या किया, फेरेडॉक्सिन को रिड्यूस कर दिया, फेरेडॉक्सिन को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो रिड्यूस हो जाएगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, अब ये फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज के पास जाएंगे। NADP रिडक्टेज एक एंजाइम है, जिसके पीछे भी बच्चे आपको ASE मिल जाए, उसका मतलब वो एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करेगा, ये NADP जो हमारा आयन है उसको NADPH के अंदर कन्वर्ट करेगा। मतलब ये जो एंजाइम होते हैं ये काम को बहुत जल्दी कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन आएंगे और यहाँ पे NADP को देंगे और वो NADPH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये भी जो NADPH2 भी जो है वो भी एनर्जी करेंसी ही है, ठीक है, एनर्जी करेंसी। चलो इतना हो गया। अब हम देखते हैं कि ये जो 4 हाइड्रोजन आए हैं वो कहां से आए हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा PS सेकंड पे,
ठीक है, मतलब फोटो सेंटर सेकंड, जहां पे सेम एसेसरी पिगमेंट्स है, बट यहाँ पे जो क्लोरोफिल ए होगा वो कौन सा होगा, 680, मतलब वो जो 680 वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करेगा, है ना। तो यहाँ पे एक और चीज होती है, यहाँ पे हमारे पास 4 वाटर होते हैं, 4 वाटर मॉलिक्यूल अपन ने एक एग्जाम्पल के लिए लिए है कि 4 वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मैग्नीशियम आयन, क्लोरीन आयन और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में फोटोलिसिस करवाते हैं। किसकी? लेसिस मतलब LYSIS, लेसिस मतलब ब्रेक करवाना, ठीक है, वो ब्रेक करवाते हैं। क्या ब्रेक करवाते हैं? 4 हाइड्रोजन आयन एंड 4 हाइड्रोक्साइड आयन। अब ये जो 4 हाइड्रोक्साइड आयन आए हैं ना बच्चे, ये क्या करते हैं, ये 4 हाइड्रोक्साइड आयन साथ में 4 इलेक्ट्रॉन। अब जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो तो मिल जाते हैं P680 को, ठीक है, और इधर से जो लाइट वेवलेंथ होती है वो इन 4 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा देती है। अब यहां से जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है उसमें से एक ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब यहां पे ये जो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास आए, यहां से एनर्जी ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो रही थी तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिए, ठीक है। पहले माना जाता था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले फोटो सिस्टम सेकंड से जाते हैं पी क्यूब में, बट बाद में पता लगा पी क्यूब में नहीं जाते, पहला जो फर्स्ट एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन्स का वो थियोफाइटिन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले फोटो सिस्टम सेकंड के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन एब्जॉर्ब करता है, तो वो है थियोफाइटिन। तो यहां पे लिख देते हैं थियोफाइटिन, ठीक है। थियोफाइटिन जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, फोटोन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। फिर वो भेज देता है प्लास्टोकिनोन में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्साइट होके कहां पे चले गए, प्लास्टोकिनोन में। अब जहां पे वो जा रहे हैं ना, वो उस चीज को भी एक्साइट कर रहे हैं, ठीक है, वो उस चीज को भी क्या कर रहे हैं, एक्साइट कर रहे हैं। प्लास्टोकिनोन से वो कहां पे चले गए 4 इलेक्ट्रॉन, साइटोक्रोम B6 में। जब साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F बनता है ना, उस टाइम पे पता क्या होता है, जो 4 इलेक्ट्रॉन से एनर्जी निकलती है ना, ये डाउनहिल एनर्जी होती है, मतलब यहां पे जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही होती है, ठीक है, इसलिए इसे डाउनहिल मूवमेंट कहते हैं। तो यहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो क्या करते हैं, एडीपी को और साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है उसको, वो इस एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एटीपी में। ये एक लोता स्टेप है जहां पे आपके पास नॉन साइक्लिक के अंदर एक ही जगह पे एटीपी रिलीज होगा। ये याद रखना है, कब रिलीज होगा, जब साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F बनेगा। उसके पास बाद जाता है प्लास्टोसाइनिन के अंदर, और प्लास्टोसाइनिन से फिर 4 इलेक्ट्रॉन दोबारा कहां पे चले गए, दोबारा LHC1 के पास चले गए। मतलब ये सारा साइकिल जो है वो इस तरह से अगर हम देखें तो वो क्या बनाता है, Z स्कीम, तो इसलिए इसे Z स्कीम भी बोल दिया जाता है। ये हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है। होप आपको समझ आया, अगर नहीं आया होगा तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।